Hello, my dear students. I hope all of you are doing well at home, and please do not go outside at this time. Please stay home at. Okay. So let's come to our topic. In the previous class we have learned about virtual base class, and in today's class we are going to learn about pure virtual function and abstract class. Okay. So before we proceed with our today's topic, let us quickly revise what we have learned in the previous class. Okay, so in the previous class, we'll have seen what is virtual base class, and we have seen some programming also based on this virtual base class. So, virtual base class means what? If you inherit a base class for multiple times, then those derived class again, if you are inheriting, then what happen? The base class will be copied for multiple times to the last derived class. In that case, if you create object for derived class and if you call, then multiple base class will be called, and in fact the compiler will be confused which base class are you calling. Okay, so ultimately you are getting an error. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो बेस क्लास है इसको वर्चुअल क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वर्चुअली हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, यू कैन सी हियर. Wait, yes, we have seen, you can see here, this is the scenario we have seen in the last classes. We have created a class, base class A, class B, class C. ठीक है, तो क्लास बी में क्लास बी को हम लोगों ने ए से इनहेरिट किया है, सी को भी हम लोगों ने ए से इनहेरिट किया है. ठीक है, फिर क्लास डी जो है वो हम लोगों ने कहाँ से इनहेरिट किया है, बी से एंड सी दोनों में से. ठीक है, अब देखिए बी में क्या है, ए भी है, सी में भी ए है. दैट मीन्स क्लास बी में ए एंड बी दोनों है एंड क्लास सी में ए एंड सी दोनों है. अब जब हम लोग बी को इनहेरिट करेंगे तो डी में क्या आएगा, ए बी, ठीक है, दोनों आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए एन सी. तो यहाँ पे ए कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है. जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास डी का, तो कंपाइलर क्या बना, कंपाइलर विल बी कंफ्यूज्ड कि विच ए यू आर कॉलिंग. ठीक है, दिस इज नोन एज एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी मीन्स व्हेन यू आर कॉलिंग as a thing multiple times, then there will be ambiguity, confusion, you can say. Okay, तो ये जो एम्बिग्विटी हो रहा है इसका सॉल्यूशन ये है, जो हम लोग का बेस क्लास है इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली क्रिएट करना पड़ेगा. वर्चुअली क्रिएट करने से क्या होगा, उसका मल्टीपल कॉपीज जो यहाँ पे आ रहा है वो मल्टीपल कॉपीज वहाँ पे नहीं आएगा. ओनली ए सिंगल कॉपी ऑफ द बेस क्लास विल बी कॉल्ड टू द क्लास डी. ओके, सो ये इसका मतलब ये एग्जांपल में दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने क्लास बी को इनहेरिट किया है ए से, सी को भी, बट यहाँ पे हम लोगों ने बी ए को वर्चुअल कीवर्ड नहीं दिया है. इसके लिए हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने ये प्रोग्राम रन किया था तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था. इसका सॉल्यूशन ये है, हम लोग ये जो क्लास इनहेरिट किया है यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक ए, जो हम लोग नॉर्मल वे से इनहेरिट करता है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, वर्चुअल दिया है. अब वर्चुअल हम लोग ऐसा भी रह सकता है और ऐसा भी रह सकता है. दैट मीन्स पब्लिक यू कैन गिव फर्स्ट, यू कैन गिव वर्चुअल लेटर, और यू कैन गिव वर्चुअल फर्स्ट देन पब्लिक, नो प्रॉब्लम. ओके, सो and this was the program we have seen. Okay, and it was working properly. ठीक है, and there were some question from the textbook I have given to you, and especially this question you can see here. We discussed about this question only last topic. यहाँ पे 3 क्लासेस दिया हुआ है, क्लास बोल, ठीक है, जिसको ये बेस क्लास है. अब यहाँ पे देख सकते हैं क्लास सॉफ्ट टॉयज, पब्लिक टॉयज. मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे टॉयज क्लास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था बाय विदाउट टेकिंग दिस बॉल क्लास. ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें टॉयज के जगह और कैन से बॉल के जगह यहाँ पे टॉयज होना चाहिए था. That means ultimately there was a printing mistake, you can say. So now again you resolve this 4 question, okay, by taking this ball as toys, and then you show to me. Okay,
Next, we have discussed about this question from textbooks, and another question we discussed from textbook. Okay, and in today's class, we are going to learn about abstract class. Actually, abstract class क्या है? Abstract means what? In the beginning of this object-oriented programming, we have discussed about abstraction. Abstraction का मतलब क्या है? Finding out all the essential feature of a class is known as abstraction. ठीक है, मतलब सपोज एक क्लास क्रिएट कर रहा है फॉर सपोज फॉर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ढूंढ के जो इंफॉर्मेशन निकल रहा है, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे आता है हम लोग इनहेरिटेंस में जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल रहे हैं. दैट मीन्स क्या है, एक क्लास के अंदर जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, हम लोगों ने सब जितना भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे या फिर मेंबर वहाँ पे डिक्लेयर किया है, वो सारे मेंबर हम लोग क्या कर सकता है, हम लोग इनहेरिट करके डिराइव क्लास में भी हम लोग इसको इनहेरिट कर सकता है. ठीक है, इन शॉर्ट ये बात को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलने से क्या होता है, एक बेस क्लास होगा. ठीक है, वो बेस क्लास को हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करके लेके जाएंगे टू द डिराइव क्लास. अल्टीमेटली व्हाट यू आर गेटिंग एन इंटरफेस. इंटरफेस मतलब क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ द बेस क्लास हम लोग डिराइव क्लास में भी हम लोग को मिल रहा है. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द इंटरफेस टू द बेस क्लास, सॉरी टू द डिराइव क्लास ऑफ द बेस क्लास. बेस क्लास का जो इंटरफेस है वो डिराइव क्लास में प्रोवाइड करना. ठीक है, देन हाउ विल वी आइडेंटिफाई दैट ए क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, तो एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने के लिए वहां पे एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल होना बहुत जरूरी है. प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था वर्चुअल फंक्शन, जिसका काम था क्या, टू प्रोवाइड ए सिंगल कॉपी ऑफ द बेस क्लास. अब प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब क्या है, जिसका कोई भी डेफिनेशन नहीं होगा, मतलब जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकता है. हम लोग क्या कर सकता है, इसको जीरो देके इनिशियलाइज कर सकता है बस. ठीक है, तो मतलब जो क्लास के अंदर ऐसा फंक्शन होगा जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, जहाँ पे जीरो इनिशियलाइज किया हुआ है, तो वो क्लास को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास. और इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द इंटरफेस टू द डिराइव क्लास. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बोल रहा हूँ. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में थोड़ा इन डिटेल में. यू कैन सी हियर द क्लासेस इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट मींस डिराइव क्लास के बारे में बोल रहा है यहाँ पे. द क्लासेस इनहेरिटिंग द abstract class must provide a definition for the pure virtual function. मतलब क्या बोल रहा है, जो क्लास abstract क्लास को इनहेरिट किया है, that means the derived class, वो derived क्लास में क्या होना पड़ेगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन जो हम लोगों ने abstract क्लास में क्रिएट किया था उसका डेफिनेशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा derived क्लास में, क्योंकि abstract क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखा था. ठीक है, otherwise the subclass would become an abstract class itself. अगर डिराइव क्लास में भी हम लोगों ने प्योर वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखा तो क्या होगा, वो भी डिराइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा. बेस क्लास तो ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ही. ठीक है, द फोर्थ पॉइंट इज abstract classes are essential to providing an abstraction to the code to make it reusable and extendable. मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होगा ये क्या होगा, प्रोवाइड करेगा एन एब्स्ट्रैक्शन टू द कोड. एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है, इंटरफेस यू कैन से, जिसका स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर मतलब क्या है, एक क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर्स होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर्स होगा एंड प्राइवेट होगा. प्राइवेट तो इनहेरिट नहीं होगा, बट क्या होगा, वो जो स्ट्रक्चर होगा हो रहा है वहाँ पे अंदर जितना भी मेंबर है वो इनहेरिट होके डिराइव क्लास में जा रहा है, वही यहाँ पे बोला है. ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज we cannot create object for abstract class. Yes, we cannot create the object for abstract class because जिसका जो फंक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं होगा उसका हम लोग कैसे कर सकता है ऑब्जेक्ट क्रिएट. ओके, तो ये जो है ना हम लोग एक एग्जांपल के जरिए दिखाएंगे. अब देखते हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यू कैन राइट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट हैज एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन. ठीक है, दैट इज फंक्शन दैट हैज नो डेफिनेशन.
नेक्स्ट इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, वहां पे हम लोग बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, ये एक वर्चुअल फंक्शन है फॉर विच वी डोंट हैव इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो फंक्शन होगा उसका कोई डेफिनेशन नहीं होगा, ठीक है। द प्योर वर्चुअल फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय असाइनिंग जीरो इन डिक्लेरेशन। मतलब क्या है, हम लोग जो फंक्शन होगा उसका डेफिनेशन नहीं देके वहां पे हम लोग इक्वल टू जीरो देके इनिशियलाइज करेंगे, खत्म। ओके, तो some of the interesting facts about abstract class are: a class is abstract if it has at least one pure virtual function। at least एक pure virtual function होने से वो क्या होगा, वो क्लास बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज इफ वी डू नॉट, वही पॉइंट मैंने यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ, इफ वी डू नॉट ओवरराइड द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव क्लास देन डिराइव क्लास ऑल्सो बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मतलब क्या बोल रहा है, जो डिराइव क्लास होगा वहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन जो हम लोगों ने बेस क्लास में डिक्लेयर किया है उसको अगर हम लोग सपोज इनहेरिट करके नहीं लिया होता, सपोज वही क्लास अगर यहाँ पे सेकंड टाइम नहीं लिखा होता, or you can say in short, if you are not overriding the base class function then वो जो ओवरराइड फंक्शन हम लोगों ने डिराइव क्लास में लिखा है उसका अगर डेफिनेशन नहीं लिखा इन डिराइव क्लास ऑल्सो, तो क्या बन जाएगा, वो डिराइव क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बन जाएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, बेसिकली टू इनिशियलाइज। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, टू इनिशियलाइज द डिफॉल्ट वैल्यू टू द वेरिएबल्स। ओके, नाउ एक एग्जांपल के हिसाब से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ शेप। ये एग्जांपल मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट सुटेबल एग्जांपल होगा फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एक क्लास बनाया हम लोगों ने शेप, ठीक है। और शेप से हम लोगों ने एक क्लास इनहेरिट किया है रेक्टेंगल। सेकंड और एक क्लास हम लोगों ने इनहेरिट किया है ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए, रेक्टेंगल का सपोज मुझे एरिया निकालना है इन सब क्लास का। रेक्टेंगल का एरिया इजीली यू कैन फाइंड आउट। रेक्टेंगल में क्या है, हाइट है, बेस है, दैट मींस एरिया विल बी व्हाट, हाइट इनटू बेस। फॉर ट्राइंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट। दैट मींस फॉर दिस टू डिराइव क्लास rectangle and triangle we can easily find out the area. Now if I tell you find out the area for the class shape, can you find the area for shape? Of course not, because shape, it can have circle, it can have a square, it can have rectangle, it can have triangle, it can have cylinder type. So we do not know specifically for the class shape. That means we cannot find the area for shape. Yes, we can find the area for this rectangle and we can find the area for triangle, but not this. Then what we can do here, यार ये जो एरिया फंक्शन है ना, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ये हम लोग इनहेरिट किया है ना। तो जो फंक्शन हम लोग इनहेरिट किया है यहाँ पे डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है कि नहीं। अगर वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे उसका डेफिनेशन लिखने के लिए कुछ यहाँ पे तो लॉजिक होना पड़ेगा ना, तो शेप का कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है एरिया का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वर्चुअल बना के इसको जीरो इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। वही बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सपोज वी नीड ए फंक्शन टू रिटर्न द एरिया ऑफ शेप। मैं जो बोल रहा था इसका सपोज एरिया निकालना है। द फंक्शन विल बी डिक्लेयर्ड इन द शेप क्लास। शेप के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे कौन सा फंक्शन, एरिया फंक्शन, ठीक है। However, it cannot be defined there as the formula for the area is different for each shape, क्योंकि इसको हम लोग वहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकता है, जस्ट डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि इसका एरिया क्या है हम लोग को स्पेसिफिकली पता नहीं है, ठीक है। Therefore, the pure virtual function for calculating area will be implemented differently by each subclasses। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो प्योर वर्चुअल फंक्शन जो क्लास हम लोगों ने जो फंक्शन हम लोगों ने वहाँ पे डिक्लेयर किया है, जो एरिया वाला क्लास यहाँ पे जो बोल रहा है फर्स्ट लाइन में वहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने शेप क्लास के अंदर जो हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया है नाउ, वो जो शेप इन एरिया क्लास वहाँ पे एरिया फंक्शन जो शेप के अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर किया है इसको यहाँ पे
रेक्टेंगल के अंदर हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं एंड डिफाइन कर सकता है, एंड inside the triangle class also we can define the function area but not inside the shape. Okay, now this is the example. This example will be clear your all doubts. Okay, now यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने एक क्लास बनाया है, क्लास शेप, ठीक है। ये एक नॉर्मल क्लास है। पब्लिक के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे वर्चुअल इंटीजर एरिया इक्वल टू 0। ये क्या है, ये जो एरिया फंक्शन है ना, यू नो दिस इज डाटा टाइप, और वर्चुअल मतलब क्या है, ये हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया है इसको हम लोगों ने वर्चुअली डिक्लेयर किया है, ठीक है, वर्चुअल बन गया है। जब हम लोग इसको 0 देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज किया है विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन, दैट मींस व्हाट, दिस एरिया फंक्शन इज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब जब प्योर वर्चुअल फंक्शन शेप क्लास के अंदर प्रेजेंट है, दैट मींस द क्लास शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो एरिया फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे 0 देके इनिशियलाइज किया है, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा है क्या? डेफिनेशन मींस आर यू राइटिंग द लॉजिक फॉर एरिया? Of course not. Here too we cannot write, we cannot find the area of shape. Why? Because shape का exact area क्या है हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकता है हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट किया है रेक्टेंगल, जिसको इनहेरिट किया है शेप से। मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे इनहेरिट होके आ रहा है। दैट मीन्स इसका जो इंटरफेस में जो बोल रहा था, दैट मीन्स पब्लिक के अंदर जो है, प्रोडक्ट के अंदर जो है, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। दिस इज इंटरफेस टू द क्लास रेक्टेंगल, और ये क्या है, स्पेशलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब देखो एरिया यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया है, यहाँ पे भी डिक्लेयर किया है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों ने इनहेरिट करके लेके आया है इसको, लेकिन हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा है क्या, width into height. Yes, because we are finding the area for rectangle. Easily we can find, we know the formula to find the area of rectangle, that is width into height. That is why we have defined. अब जो हम लोगों ने पॉइंट वहां पे बताया था कि डिराइव क्लास के अंदर ये जो क्लास यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसको यहाँ भी अगर डिफाइन नहीं किया होता, सपोज जस्ट डिक्लेयर किया होता यहाँ पे, तो ये रेक्टेंगल क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया होता। अब जब यहाँ पे हम लोगों ने इसका डेफिनेशन लिख के दिया है, तो ये रेक्टेंगल क्लास जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, दिस इज ए नॉर्मल क्लास, जिसको हम लोगों ने इनहेरिट किया है फ्रॉम द क्लास शेप, ठीक है। अब यहाँ भी देख सकते हैं ट्राइंगल और एक क्लास बना है जिसको इनहेरिट किया है शेप से। अब ट्राइंगल का एरिया पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसको डेफिनेशन लिखा है, सॉरी, ओके। तो इसका डेफिनेशन क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये जो क्लास है शेप, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है। ये कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि एक फंक्शन हम लोगों ने वर्चुअली डिक्लेयर किया है और उसको हम लोगों ने 0 देके इनिशियलाइज किया है। दैट मीन्स द फंक्शन एरिया इज ए प्योर वर्चुअल फंक्शन, और जो क्लास के अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन प्रेजेंट होगा वो बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। अब मेन के अंदर आ जाओ हम लोग। मैंने क्या बताया था कि शेप क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया किसका, रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल आर। ऑब्जेक्ट बनाया ट्राइंगल का, ट्राइंगल टी, ठीक है। अब रेक्टेंगल से हम लोग क्या किया है, सेट विथ, ये जो हम लोगों ने बेस क्लास में शेप एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसमें 2 और नॉर्मल मेंबर फंक्शन प्रेजेंट है, दैट इज सेट विथ एंड सेट हाइट। ये फंक्शन विथ सेट करने के लिए और ये फंक्शन हाइट सेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू सेंड किया 5 एंड 10, ओके। एंड दिस इज फॉर ट्राइंगल, ट्राइंगल का भी हम लोगों ने हाइट एंड विथ 20 एंड 8 दिया है। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज r इंटू एरिया, t इंटू एरिया, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, there must be at least one pure virtual function present, okay. And if you ask what is pure virtual function, a function which have no definition, okay, that is known as pure virtual function. तो ultimately ये जो abstract class है, इसका main purpose क्या है, to provide interface to the
डिराइव क्लास। तो डिराइव क्लास दो है, दोनों में उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने इनहेरिट करके लेके आया है। Okay, I hope it is clear to you all. Okay, I'm going to provide some assignments based on this. Please complete the assignment before time. And if you have any doubts, you can call me. Okay, thank you. We'll see you in the next class.